हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम लोग का जो जेक बोर्ड से जो मॉडल सेट आया है, ठीक है। मॉडल सेट 1 सोशल साइंस का हम लोग उसके क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ दिशा निर्देश दिया गया, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दिशा निर्देश क्या दिया गया है, दिशा निर्देश देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया, कुल कितने प्रश्न है, 40 प्रश्न हम लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, तो जितना प्रश्न सबका उत्तर हम लोग को देना अनिवार्य है, ठीक है। अगर हम लोगों का क्या, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया, मतलब एक प्रश्न 1 अंक, यानी 40 प्रश्न 40 अंक, यानी आप लोगों का 40 मार्क का क्या होगा, एग्जाम होगा। अगला है हम लोग का, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी आप लोगों को 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 को में से 1 को सही रहेगा, उसको हम लोग को क्या करना, आप लोगों को टिक करना है या फिर इसको मार्कशीट में भरना है। अगला हम लोगों का निर्देश है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटेंगे, मतलब आप लोग सही हो या गलत, आप लोगों को क्या है बनाना है, आप लोगों का गलत होने से भी कोई अंक नहीं कटेगा। जो एक होता है ना माइनस मार्क, तो आप लोगों का इसमें क्या होगा, माइनस मार्क नहीं होगा। तो सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हम लोग का देखिए बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ ऑप्शन दिया गया 1759, 1769, 1779, 1789, ठीक है। तो आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। कब हुआ था, 1789। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो गया। अगला हम लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। इसमें ऑप्शन दिया गया आपका रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, वाल्टेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क सही हो जाएगा। कौन किताब को कौन लिखा था, सामाजिक उपबंध नाम का किताब कौन लिखा था, रूसो ने लिखा था। किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए आप लोगों ने बुक पढ़ा तो आप लोगों को बुक में मिला होगा, 2 को सोसाइटी का क्या किया था, स्थापना हुआ था, यंग इटली, यंग यूरोप। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, आपको ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ पे काबूर, मेजिनी या मैथ्सिनी, बिस्मार्क या रूसो। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, कौन, मेजिनी या मैथ्सिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इटली का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा आप लोगों का ख। कब हुआ था, 1861 में हुआ था इटली एकीकरण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ता है हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, शुल्क संघ जालबेरान की स्थापना किसकी पहल पर की गई, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर, इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, शुल्क संघ जालबेरान की स्थापना किसकी पहल पर की गई है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का बोला गया, देखिए पहला प्रसा, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर घर क्या, रूसो होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कौन नंबर, किसने किया था इसका स्थापना, प्रसा ने, किसने, प्रसा ने। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये तो आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये भारत में ही हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर क, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना, 7 में बोला गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना आप लोगों का महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना, 8। क्वेश्चन 8 में बोला गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। ये जब हम लोग कहते स्वतंत्र नहीं होता तो नारा दिया जा रहा था, तब यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। इसलिए हम लोग ऑप्शन में कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ख का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया, किसने, ब्रिटिश ने। तो ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ख इंदिरा गांधी, फिर ग नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन घ महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हम लोग का बापू जी, मतलब महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अब्दुल जफर खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ग, अब्दुल जफर खान को क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का कमी होना, जमीन का कमी नहीं, गहन सिंचाई या फिर वनोन्मूलन या फिर अधिक सिंचाई या फिर पशुचारण। तो देखिए इसका आपका मुख्य कारण क्या होगा, अधिक सिंचाई होगा। अधिक सिंचाई से क्या होगा, भूमि कटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का क्वेश्चन बोला गया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। इसका सही उत्तर का आपका कोई ऑप्शन नंबर क 1992 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? काली मृदा नहीं पाई जाती। तो हम लोग जानते हैं काली मृदा कहाँ के, मतलब महाराष्ट्र में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। और मिट्टी की बात करें तो कहाँ नहीं मिलेगा? अभी सोचिए, राजस्थान में नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऑप्शन में इसका घ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सभी ऑप्शन को पढ़ कर देखते हैं। कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी के एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका ख से घ तक। ठीक है, इसके अलावा देखिए कृषि प्रसार, यानी कि हम क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणीजात का ह्रास का सही कारण नहीं है? ह्रास का देखिए, ये तीनों तो ह्रास का कारण है, तो आपका सही कारण कौन वाला नहीं है? कृषि जब आपका प्रसार करेंगे, खेती उती करेंगे, तो हम लोग क्या होगा? वनस्पति तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका सही उत्तर का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में बोला गया है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया गया 1972, 1973, 1974, 1975। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा, 1973। बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 में। इस सबको देखा बुक तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, या फिर इसको जीके जैसे कुछ याद कर लीजिए, वही अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? ये ऑप्शन दिया गया, संकटग्रस्त जातियाँ, या फिर दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया, तीनों ऑप्शन शब्द संकटग्रस्त, यानी कोई संकट में है, कोई दुर्लभ है, बहुत कम है, या फिर लुप्त कोई खत्म हो गया, तो इनमें सभी क्या हो जाएगा? सभी को इस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका घ सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है? इनमें से सभी को रखा गया। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट, ठीक है, क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो ऑप्शन है गलत है, इसीलिए इसका हम कुछ आपको सॉल्व नहीं दे रहे। ठीक है, और हो सकता है इसका अगर हम लोग का आंसर किया जाएगा तो हम आपको बता देंगे कमेंट में, आप उसको देख लीजिएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो ऑप्शन सबको पढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना जल वाहक को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर का ग सही होगा, क्योंकि देखिए तर्क में से नहीं है, सबको देखिए हम लोग के लिए अच्छा है, ख भी अच्छा है, क ख और घ अच्छा, पर देखिए हम लोग का ग का ऑप्शन देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका को खत्म होती है। क्या आजीविका खत्म होता है? नहीं होता ना, इसलिए हमको ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए जीके है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बता दें, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ग, नर्मदा। इसको याद कर लीजिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 21, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश का विकास देखो उसके किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, या लोगों की स्वस्थ स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो किसी देश का अगर विकास का बात करें तो सभी ओर से उसको क्या अच्छा होना चाहिए ना, आय के ओर से भी, या फिर शिक्षित के ओर से भी, और स्वास्थ्य के ओर से भी। अगर मान के चलो आपका आय बहुत ज़्यादा है पर आप इतना बीमार हैं कि आपका बीमार में सारा पैसा आपका चल जा रहा है, या फिर आप शिक्षित ही नहीं, उस पैसा की यूज करने जान रहे हैं, तो क्या उसका देश का विकास का वो निर्धारण किया जा सकता है? उसके आधार पर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बोला गया, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? तो देखिए 4 परिवार का दिया गया, मतलब एक प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति का अगर कितना 5000 है, तो चारों परिवार का यहाँ पे बोला नहीं गया ना, मतलब प्रति सबका मिल के हम लोग कितना हो रहा है? 5000 हो रहा है एक परिवार में, यानी 4 परिवार में कितना हो जाएगा हम लोग का? 20000 हो जाएगा। कितना होगा? 20000 हो जाएगा,
20,000 हो गया। अब बोला गया 3 गो परिवार का आय दिया गया, ठीक है। 3 गो परिवार, एक गो परिवार का 4, एक का 7 और एक का 3, और तीनों परिवार का अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 और 4 7 और इधर 7, कितना हो जाएगा हम लोग का 14,000। कितना हो जाएगा हम लोग का 14,000 आय हो जा रहा है, ठीक है। तो चौथा परिवार जब बचा तो घटा देंगे, तो 20,000 में अगर 14,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 6,000। यानी हम लोग का ऑप्शन में कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का घ सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर घ 6,000। अगला क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर रखती है। ऑप्शन दिया गया स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर प्रति व्यक्ति। इसका भी आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर घ। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर या फिर मातृ मृत्यु दर। देखिए बच्चों को बोला गया इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25, देखिए वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। इसमें दिया गया द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या फिर चतुर्थक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। कौन सा, प्राथमिक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26 में बोला गया है वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्रक, संगठित और असंगठित, इनमें से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संगठित क्षेत्र, क्योंकि देखिए संगठित क्षेत्र में होता है कि कोई अगर सरकारी चीज़ रहेगा ना तो ना उसका कोई नौकरी वोकरी रहेगा, फिक्स्ड पैसा वैसा आएगा। तो यानी आपका कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, मतलब आपका संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन उनका 27 नंबर बोला गया, देखिए रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्रक और के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए सुरेश क्या काम करता है, देखिए रमेश क्या काम, खेत में काम कर रहा है, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, नरेश शिक्षक है और राकेश क्या है आपका फैक्ट्री टैक्सी ड्राइवर है। और सेवा का काम करना, तो सेवा मतलब दूसरों का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो खुद के लिए काम कर रहा है, और रमेश का खेत में काम कर रहा है वो भी अपने लिए काम कर रहा है, किसी दूसरों के लिए सेवा के लिए काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे शिक्षक जो है, शिक्षक कौन है, शिक्षक है आपका नरेश देखिए दूसरों को पढ़ा रहा है, मतलब दूसरों की क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। और कौन है राकेश क्या कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर कर रहा है, टैक्सी में दूसरों को ले जाने आने का काम कर रहा है, वो भी सेवा का काम कर रहा है। यानी आपका इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, कौन कौन, नरेश और राकेश आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। तो रोहन वर्ष में कितने दिनों में रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो हम लोग रोजगार गारंटी अधिनियम जो हम लोग का एक नियम है, तो उसमें आप लोगों का बोला गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीकृत करते हैं, तो आपको साल में आपको काम मिलेगा, आपको 28 नंबर जो आपको काम मिलेगा कितना दिन का, 100 दिन का काम मिल जाएगा, ठीक है। आप काम करें या ना करें आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप उसमें पंजीकृत करवा लीजिए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, अभी जो ऐसा कोई है जो बेरोजगार हैं तो ये करवा सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 29 में बोला गया एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरा भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। इसमें उनको बोला गया मौसमी बेरोजगार या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर शहरी बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। तो इसका हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 31 नंबर, सत्ता की साझेदारी में संबंध में नियम में कौन कथन असत्य है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, इसमें सामाजिक समूह की टकराव का अंदेशा घटता है, यह
स्थिरता एवं अपनी फूट को बढ़ाती है, या फिर सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। तो आपका 31 नंबर का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ग, यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, इनमें से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, डच या फिर जर्मन। तो आपका 32 नंबर का सही उत्तर का ख, स्पेनिश भाषा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में बोला गया है स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर घ, क्या होगा? सिंहली भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 34 नंबर बोला गया श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब हुआ? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर घ, कब हुआ था? 1948 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, इनमें से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, विभिन्न स्तरों के सरकारों से अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, अदालतों और संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो 35 नंबर का सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर ग, विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्रीय संविधान में स्पष्ट रूप में वर्णित नहीं होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, 36, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए अरबी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा और असमी भाषा, इनमें से आपका जो अरबी भाषा है, अरबी भाषा को हम लोग क्या में अनुसूचित भाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर क, अरबी भाषा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन बोला सुमेलित, मतलब अच्छा से मिला हुआ नहीं है? राज्य सरकार, राज्य सूची तो सही है। केंद्र सरकार, संघीय सूची, ये भी सही है। केंद्रीय और राज्य सरकार या फिर समवर्ती सूची, और लास्ट हम लोग का स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 38 में बोला गया है भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, या फिर पंचायत और नगरपालिका चुनाव करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। इसका आपका 38 नंबर का सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी वास्तविक विकेंद्रीकरण का दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं, उसको हम लोग देखेंगे। पहला कि वर्ग विशेष के हित समूह, यानी किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। दूसरा है राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज में लोगों को मालबंद करवाता है। फिर तीसरा आंदोलन, यानी किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। और लास्ट हम लोग का ऑप्शन है दबाव समूह, राजनीतिक में सीधा भाग नहीं लेते। इसका सही उत्तर होगा आपका दबाव समूह, जो राजनीतिक में सीधे भाग नहीं लेते हैं। और हम लोगों का लास्ट और अंतिम प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसको पढ़ते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, या श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोगों का सेट 1 सोल्यूशन हो गया, इसी पे सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 भी मिल जाएगा। और आपको बताना चाहते हैं आप लोगों का 9वीं और 10वीं बोर्ड का जितना भी सेट है सबका सोल्यूशन मिल जाएगा, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।
फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो और आप लोग एग्जाम में अच्छा से तैयारी कीजिए। तब ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।